सर पहले तो किस कॉलेज से हो? तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। टॉप नॉच शिपिंग कंपनी में मतलब इतने इंटेलिजेंट हो तो उनको फोड़ाफाड़ी मचाई या क्या हुआ, कुछ कांड हुआ? हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट इंस्पिरेशंस तो कई बार क्या होता है कि अगर मैं अपने आप को देखूँ चीफ इंजीनियर की तरह और मैं सोचूं कि मुझे सिर्फ इंस्पायर वो लोग करेंगे जो कि कुछ बहुत बड़ा कर गए हैं जीवन में, रतन टाटा जैसे लोग, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। कहीं पर आपको छोटी उम्र के हिसाब से देखते हुए कि यार जब आप 24-25 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे, अगर आप उस हिसाब से देखो तो इंस्पिरेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है और जर्नी बहुत अलग हो जाती है। मेरे साथ है विकास जी। विकास जो हैं ये मरीन ई ट्यूटर करके एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मरीन इंजीनियरिंग रिलेटेड, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल राइट नाउ, बिकॉज ये एक अलग लेवल पे चल रहा है चैनल। तो क्वेश्चन ये है कि भाई सर ऐसा क्या कर दिया विकास जी ने कि आप इनसे इंस्पायर हो रखे हैं, राइट? तो यार अगर कोई लड़का कॉलेज से निकला है, एक आध सेल मारी है, 24-25 साल का है, अभी क्लास 4 भी नहीं दिया है और उसके बाद उसने 10,000 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और ऐसा पढ़ाता है कि हर कोई उसके बारे में लगभग जानता है, तो देयर इज समथिंग इन दैट बॉय। सो ये जर्नी आजकल विकास जी की। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर एंड हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो जर्नी स्टार्ट कॉलेज के ग्रेजुएट के बाद काफ़ी मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ ऐसे होते हैं, वेटिंग पीरियड्स आती है, हाँ, कंपनी नहीं मिल रही होती है, तो लोग डिफरेंट जॉब सर्च करते हैं। तो मैंने वहाँ पर बस अपना पैशन फॉलो किया। मुझे स्टार्टिंग से टीचिंग में इंटरेस्ट थी, तो मेरे पास ऐसा कुछ बड़ी डिग्री तो थी नहीं एमटेक पीएचडी की, जहाँ मैं कोई कॉलेजेस में जाकर पढ़ा पाता या डिप्लोमा लेवल कॉलेज में भी पढ़ा पाता, बिकॉज हर चीज़ों के लिए डिग्री होती है एंड एक्सपीरियंस होती है। दोनों मेरे पास चीज़ें नहीं थी, तो मैंने जस्ट एक यूट्यूब के माध्यम से मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने खुद उसे नेम दिया मरीन ई ट्यूटर। और मेरी फर्स्ट लेक्चर बॉयलर पे थी, हाउ बॉयलर ऑन बोर्ड वर्क्स, व्हाट इज वाटर ट्यूब बॉयलर एंड हाउ वाटर ट्यूब बॉयलर डिफर्स फ्रॉम स्मोक ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर। तो कुछ जर्नी ऐसे ही थी। मैं सेल्फ मोटिवेटेड था, मुझे टीचिंग्स में इंटरेस्ट थी, इसलिए मैंने अपनी खुद की लेक्चर्स 2 years बैक रिकॉर्ड करना स्टार्ट की एंड उसे फीड करना स्टार्ट किया। काफ़ी लोगों के अच्छे फीडबैक हैं। सबसे पहले अपने बैचमेट्स को शेयर किया, धीरे धीरे काफ़ी लोगों में शेयर हुई। आफ्टर दैट लाइक यू चीफ इंजीनियर्स ने भी अप्रिसिएट किया, उन्होंने भी बोला कि अच्छे कर रहे हो, वीडियोस अच्छी हैं, सजेशन दिया, उस सजेशंस पे मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। ऐसे ही अभी तक चलता आ रहा है। तो यार चलो जर्नी को थोड़ा पहले लेके जाते हैं। यार तुम मुझे तो मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो तुम बहुत इंटेलिजेंट लगते हो, मतलब जिस तरह से तुम पढ़ाते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सपीरियंस विल कम इन एज। तो हो सकता है मेरे पास तुमसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मे बी हो सकता है एक मोटर खराब है शिप के ऊपर तो मैं तुमसे पहले ठीक करके दे दूँ। बट अगर थ्योरी की बात करो तो यार आई थिंक सो कि, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड मॉडेस्ट, तुम्हें मेरे से ज़्यादा आता है बहुत जगह पे जो मैंने देखा है। अगर थर्मोडायनेमिक्स बोलो तो मैं ढंग से डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W नहीं प्रूव कर पाऊंगा, बट यू कैन गो टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट एंड दैट वाज द रीजन कि जब मैंने ड्रीमर पैकेज बनाया, टोल्ड यू कि रिव्यू दैट ड्रीमर पैकेज, बताओ उसमें क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छा है, एंड देन मेड अ लॉट ऑफ टॉक्स टुगेदर एज वेल। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यार तुम इतने इंटेलिजेंट लगते हो तो तुम्हारा तो टॉप नॉच शिपिंग कंपनी में होगा कॉलेज से प्लेसमेंट। सर पहले तो किस कॉलेज से हो? तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। किस ईयर पास आउट किए वहाँ से? 2020 में। तो टॉप नॉच शिपिंग कंपनी में मतलब इतने इंटेलिजेंट हो तो उनको फोड़ाफाड़ी मचाई या क्या हुआ, कुछ कांड हुआ? सर जब स्टार्टिंग में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो एक्चुअली मेरी एम IIT थी। अच्छा। तो IIT में ज्वाइन नहीं कर पाया, फेलियर। तो फेलियर। कॉलेज गया, फिर देखा कौन सा ब्रांच लूँ, तो मरीन इंजीनियरिंग लगा। हाँ। दिखाया पैसा अच्छा है, मैंने ज्वाइन किया, मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। तो लाइक वो एक फेलियर मेरे माइंड में था कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा था। ऑल्दो मैं अच्छा पढ़ने वाला था, सब चीज़ ठीक थी, बट मैं लाइक इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मरीन इंजीनियरिंग फील्ड में, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट आ रहा है। अगर मेरे बैचमेट्स हो गए तो उन्हें ही पता होगा कि मेरा बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट था पढ़ाई में, मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं किया फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट थी मेरे फर्स्ट ईयर में 65-66% आई थी। तो उसके बाद सेकेंड ईयर आया, तब तक कंपनीज आने लगी, टॉप मोस्ट कंपनी तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में उस वक्त टीके टैंकर्स, मॉर्स्क, ये सब टॉप मोस्ट कंपनी सेकेंड ईयर में आनी स्टार्ट हो जाती थी। तो मैं उसके लिए इनफैक्ट एलिजिबल भी नहीं था, वो 70% अबव प्लस था उनका रिक्वायरमेंट, तो मैं फिर अप्लाई भी नहीं कर पाया था। तो उसके बाद सेकेंड ईयर से थोड़ा मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैं जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट करनी होगी एंड मुझे आगे बढ़नी होगी। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैंने पढ़ाई स्टार्ट की,
थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स मैंने स्कॉलरशिप हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप लेने लगा। फिर जर्नी कुछ ऐसे ही हुई। फिर फोर्थ ईयर में जो मेरे पास शिपिंग कंपनीज आई मैं उसमें प्लेस्ड हो गया। तो मतलब जिसमें तुम्हें मौका मिला बैठने का उसमें तुम प्लेस हो गए। तो गाइस सी अगेन, अगर कोई बोले कि आप फेल नहीं होते हो तो बहुत बड़ी दिक्कत है। फेल होना बहुत जरूरी है क्योंकि फेलियर्स बहुत कुछ सिखाते हैं, टफ टाइम्स बहुत कुछ सिखाते हैं। सो यहाँ पर इनकी जर्नी रही फेल होने की। फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर की जो दिक्कत रही वो लास्ट तक साथ रही। तो इसलिए एक अच्छे एडवाइज़र की तरह हम आपसे कहना चाहते हैं कि पहले टाइम से ही आप किसी भी कॉलेज में कोशिश कीजिए एक अच्छी परसेंटेज मेंटेन करने की। हो सकता है बाद में नॉलेजेबल हो जाए, बट व्हाट इज़ द पॉइंट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही नहीं बैठे तो जब आप शिपिंग कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट के लिए बैठे तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? वहाँ का एक्सपीरियंस 90% पर्सनल इंटरव्यू थी। अच्छा। एंड 10% मैंने बताया था एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है एंड ऑल। तो काफ़ी इम्प्रेसिव था। तो उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे थे, ओनली पर्सनल था। ओनली पर्सनल था, ओके। एंड यू गॉट प्लेस्ड। तो जो भी लास्ट में शिपिंग कंपनी आई, क्योंकि तुम बचे हुए कैंडिडेट से तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया, फिर कितने टाइम की वेटिंग थी? फिर वेटिंग ऑलमोस्ट 8 to 10 months थी। वो तो बहुत ख़राब पीरियड रहा होगा। बहुत ख़राब, बट उसी के टाइम उससे पहले भी मेरी लेक्चर स्टार्ट थी, उस टाइम भी लेक्चर स्टार्ट थी। तो मैंने कभी ये फील नहीं किया लाइक मैं डिप्रेस्ड हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे जूनियर्स मुझे पूछते हैं सर 8 months वेटिंग पीरियड मैं क्या करूँ। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि सर कॉल सेंटर में काम कर लूँ। टू बी ऑनेस्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं है, बट मैं कभी मरीन इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स को कभी ये नहीं बोलता आप कॉल सेंटर में जॉब करो, क्योंकि वो वर्थ इट होगा ही नहीं। अगर आप कहीं कुछ मरीन इंजीनियरिंग या कुछ भी शिपिंग कंपनीज में अगर आप वहाँ पर जाके डाटा एंट्री भी कर रहे हो, शिपिंग रिलेटेड चीज़ देख रहे हो, PMS देख रहे हो लिखा हुआ, तो आप कल को कुछ सीखोगे ही सीखोगे। सैलरी मैटर नहीं करता है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं ग्रेजुएट्स हैं, कॉल सेंटर में जॉब अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ उनको ईजिली 25-30,000 भी मिल रहे हैं। लेकिन वही अगर आप शिपिंग कंपनी में अप्लाई करोगे जस्ट मतलब ऑफिस वर्क के लिए, तो आपको मैं भी लोग 10-12-15,000 ही दे, बट एनी हाउ आप कुछ तो सीखोगे। मेरा मानना ये है कि अगर आप जिस प्रोफेशन में हो उसी प्रोफेशन से रिलेटेड वर्क करो। तो काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं। तो मैंने भी जब सीनियर से बात किया, वेटिंग पीरियड है, फर्स्ट शिफ्ट के बाद इतनी वेटिंग पीरियड है, उसके पहले इतनी वेटिंग पीरियड है, तो मैं क्या करूँ। तो टू बी ऑनेस्ट 60 to 70% सीनियर्स ने बोला कि मैंने तो कॉल सेंटर जॉब किया था। एंड वो 60 to 70% सीनियर्स में और 60 to 70% सीनियर्स ने बोला, आज वो 3rd इंजीनियर है, 4th इंजीनियर है, बोला कि ये मेरी लाइफ की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक थी। क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा नहीं, अपना टाइम वेस्ट किया, अननेसेसरी स्ट्रेस है उन्होंने। अगर आपका 8 महीने का वेटिंग पीरियड और आप घर पे बैठ के जिम कर रहे हो, सिर्फ डोले शोले बना रहे हो और लेटे हुए हो कि मेरे पास कुछ करने के लिए, यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। प्लीज रिमेंबर दैट, ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर पैशन इनटू इट। इन्होंने क्या किया, इनको टीचिंग का शौक था, इम्प्रोवाइज किया, रिजल्ट इसकी आज इनकी पहचान है। तो भाई ये मैं भी लेकर आया हूँ कि आओ यार मिलो, मेरे चैनल पे आओ, लोगों को बताओ कि तुम्हारी जर्नी क्या रही है। अच्छा पढ़ा तो, लेकिन फेलियर्स भी बताओ भाई, अपनी क्या क्या गलतियाँ करी हैं वो भी बताओ। सो दैट इज़ द आइडिया। सो गाइज टू ऑल यू आउट देयर, हर किसी के लिए सक्सेस बैठी है, छुपी है। आपको इम्प्रोवाइजेशन करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन विल एंड द वीडियो आउट हियर। कभी कोई ऐसा इन वीडियो सीरीज का कभी कोई ऐसा डीमोटिवेटिंग पीरियड लाइफ में आया हो, अबे यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, यार कुछ नहीं हो रहा, कभी? मतलब एजुकेशन, मरीन ई-ट्यूटर यूट्यूब चैनल के रिलेटेड। ओके, मरीन ई-ट्यूटर एजुकेशनल के अगर ऑन द बिहाफ बोलूँ तो ऐसा नहीं है लाइक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, काफ़ी डिमोटिवेशंस भी आई। सपोज स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था वीडियोस अपलोड कैसे किया जाता है। टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब में मैंने वीडियोस तो बनाए, मैंने स्टार्टिंग में 10-12 वीडियोस बना दी। मैं यूट्यूब चैनल भी ओपन नहीं किया था, मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन थी, मैंने 10-12 वीडियोस बना दी। टोटल 18 वीडियोस बनाया था बॉयलर की। फिर मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया। जब यूट्यूब चैनल ओपन कर रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आगे कैसे करूँ, वीडियो अपलोड कैसे करूँ, थंबनेल कैसे बनाऊँ, ये सारा चीज़ें मुझे डिमोटिवेट कर रही थी। एंड सेकेंड थिंग, इनकम थी नहीं, तो एक उसको एक्सेप्ट करना लाइक विदाउट एनी इनकम हार्ड वर्क कर रहा हूँ, वो लगता था। कभी कभी डिमोटिवेशन वो फील आता था, बट मैं उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेता था, हमेशा ट्राई करता था कि कभी ना कभी मैं इससे अच्छा बनाऊँगा। धीरे धीरे वो एक अच्छा बनता जा रहा है प्लेटफॉर्म, एंड मैं आगे भी अपना हार्ड वर्क करूँगा इस प्लेटफॉर्म के लिए। बस इतना ही। ओके, ग्रेट। लास्टली देखो, ये उन बच्चों के लिए जो कि आज की डेट में यूट्यूब सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब पे कि उन्हें लगता है कि बहुत सारा रेवेन्यू है यहाँ पे, राइट। उनकी देखो, एक होता है कि एक आदमी पैशनेट है टुवर्ड्स समथिंग,
दैट इज, क्योंकि वहाँ पर फिर उसके लिए मनी से ज़्यादा मैटर करता है कंटेंट क्या है, मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ, उसमें ग्रोथ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मनी मैटर्स में विदाउट हमी वो बनना चाहते हैं, उसके लिए आपका क्या एडवाइस है? मेरे लिए मनी मैटर स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि मैं 25-26 का हूँ, सेम मेरे एज ग्रुप के लोग जस्ट कैरियर में लाइक एंटर करते हैं, तो मैं अपना व्यू दो तो मेरे लिए इनकम ज़्यादा मैटर नहीं करता है स्टार्टिंग पॉइंट में। आप स्टार्टिंग में खुद को कितना टाइम दे रहे हो, सबसे ज़्यादा वो मैटर करता है। अगर आज कोई भी एक बड़ा एंटरप्रेन्योर है, अगर आप उसकी इंटरव्यू लोगे तो वो फर्स्ट थिंग यही बोलेगा, मैंने कभी पैसों को नहीं देखा। अगर आज कोई एक चाय वाला अगर करोड़पति है, तो वो जब फर्स्ट चाय बेचा होगा तो वो 5 रुपये ही कमा कर घर लाया होगा, लेकिन आज वो करोड़पति है। अगर वो कल उस इनकम को देखता और वो कल कहीं 20-25 हज़ार का जॉब कर रहा होता, तो आज वो चाय वाला से करोड़पति नहीं बना होता। तो अगर आपकी कुछ पैशन है, अगर आप उस पर आज वर्क कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक मनी मैटर करेगी। ग्रेट गाइज, सो पॉइंट वेल टेकन फॉर मी एज वेल। अगर आप में दम है, आपका कंटेंट अच्छा है, देन थिंग्स मैटर, बट डोंट जस्ट डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। और यूट्यूबर बनना है, क्योंकि सच्चाई ये है, आप यकीन मानिए, यूट्यूब में पैसा नहीं। यस, यूट्यूब में पैसा नहीं, और जितने आप एफर्ट डालोगे उसके मुकाबले कम है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो, आप उसके प्रति अगर आप जाओगे, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि, और वो लॉन्ग टर्म में आपको हैप्पीनेस भी देगा, आप उस काम को करते खुश भी होगे, और अगर कोई रिजल्ट नहीं भी मिलेंगे थोड़े टाइम के लिए, तो आप निराश नहीं होगे। रादर देन गोइंग फॉर समथिंग, यार वो भी कर रहा है, वो अच्छा है तो मैं भी कर लेता हूँ, नहीं भाई नहीं, डज नॉट वर्क। डोंट बी अ कॉपीकैट, क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। विद दिस ऑल वी कैन से इज with Marini Tutor Vikas and me signing off. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di.